हमें ही मारते हैं, हमें ही धमकाते हैं, गन्स लेकर 4th फ्लोर तक पहुंच जाते हैं और हम लोगों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम इतने खूनखार लोगों को पहले काउंसिल करें और उनकी बात सुने, उनके पेशेंट्स को ट्रीट करें विद लैक ऑफ फैसिलिटीज़। तो इस वक्त हम केएमसी के सबसे बड़े अस्पताल अब्बासी शहीद अस्पताल के अंदर मौजूद हैं, जो एक बार फिर जो है वो डॉक्टर्स की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। ये एहतजाज गुज़िश्ता 5 रोज़ से जो वो जारी है, आज छठा रोज़ है और हाउस ऑफिसर्स की जानिब से मुसलसल ओपीडीज़ का बाइकआउट किया जा रहा है और जो एमएस ऑफिस है उसके बाहर जो वो शदीद नारेबाजी की जा रही है। इस वक्त जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ आपको एमएस ऑफिस के बाहर ज़मीनों पर बैठे हुए नज़र भी आ रहे हैं, जो कि स्ट्रॉन्गली ये मुतालबात कर रहे हैं कि ना सिर्फ इनकी पेस बढ़ाए जाएँ बल्कि इनके जो मुतालबात है उनको भी जो माना चाहे। मेरे साथ कुछ हाउस ऑफिसर्स मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे बताइएगा, 5 दिन हो गए, इंतज़ामिया की जानिब से कोई ऐसी पॉजिटिव आंसर आप लोगों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? 5 दिन से डॉक्टर एहतजाज में, कोई मौक़िफ़ नहीं, कुछ नहीं, कोई आपसे रब्ता नहीं? देखिए, सबसे पहले तो हमारे 3 मुतालबात हैं। सबसे पहले तो ये कि हमें सिक्योरिटी दी जाए, दूसरी है हमारी सैलरी टाइम पे दी जाए, तीसरी सैलरी वो दी जाए जो सीपीएसपी की तरफ नोटिफिकेशन के तौर पे आई हुई है, हमारी पूरी 70 की सैलरी। एमएस साहब हैं, ये हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, ये भी केएमसी के एम्प्लॉय हैं, ये भी सही। इन्होंने हमें यकीन दहानी की है कि सिक्योरिटी भी मिलेगी और सैलरी भी मिलेगी, लेकिन इंक्रीमेंट इनके भी हाथ में नहीं है। जो हमारी प्रॉपर सैलरी है वो है केएमसी के हाथ में या मेयर सर के हाथ में। तो हम ये चाह रहे हैं कि उन तक हमारी आवाज़ पहुँचे मीडिया के ज़रिए, ताकि वो भी एक्शन लें। ये सबसे बड़ा हॉस्पिटल है केएमसी का, वो हमारे शहर के मेयर हैं, उनको इस बात पे एक्शन लेना चाहिए कि ये जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, अगर यही प्रॉपर नहीं चलेगा, इन्हीं के डॉक्टर्स को सेफ्टी नहीं मिलेगी, प्रॉपर सैलरी नहीं मिलेगी, तो कैसे चलेगा? एमएस आप लोगों से बात कर रहे हैं, आपके मुताबिक एमएस जो है वो आपसे राब्ते में और आपके साथ ताउन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं अगर गालिबन गलत ना हूँ, 6 महीने हो गए, 6 महीने भी अगर एमएस सिक्योरिटी बेहतर नहीं कर सके तो फिर क्या करें? देखें, अब हम तो 2 महीने पहले आए तो ये इंसिडेंट्स होते रहते हैं। अब उनके मुताबिक ये बात है कि आर्म सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते वो लोग, के हॉस्पिटल्स के रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से। लेकिन उन्होंने रेंजर्स को भी ख़त लिखे, पुलिस को भी ख़त लिखे, उनको प्रॉपर एप्लीकेशंस दिए। अब हम चाहते हैं कि इस आपकी मीडिया के ताउन से कि रेंजर्स तक भी ये बात पहुँचे, पुलिस तक भी बात पहुँचे कि वो अगर ये एप्लीकेशन दे। इसके पास अगर इख्तियारात नहीं है तो उसके ऊपर डायरेक्टर साहब बैठे हुए जो यहाँ के गालिबन बहुत पुराने हैं, फैसल समदानी साहब, तो वो डायरेक्ट मेयर से बात करके आप लोगों की सिक्योरिटी क्या मुश्किल है? सिंध हुकूमत उनकी है, केएमसी का इदारा उनका अपना है, सिक्योरिटी देना इतना कोई बड़ा मसला तो नहीं? यही तो बात हमें समझ नहीं आ रही कि हम तो अपनी बात पहुंचा रहे हैं, उन तक भी पहुंचा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम आगे पहुंचा रहे हैं। उन्होंने हमें यही बताया कि हम आगे पहुंचा रहे हैं और आगे से रिस्पांस नहीं आ रहा। तो अब हम यही कर सकते हैं कि अपना प्रोटेस्ट कंटिन्यू। अगर नहीं बढ़ी, पीठ तक का आप लोगों से वादा किया कि आपको 45 सैलरी मिलेगी, अगर 45 मिली और 69 जो आपकी नोटिफिकेशन के मुताबिक वो नहीं मिली, तो क्या प्रोटेस्ट यहीं तक रहेगा या आगे भी जाएगा? वो तो हम पूरी क्लास का फैसला होता है, डिस्कस करते हैं हम लोग। फिलहाल तो मेन रीज़न सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी मिले, इंक्रीमेंट का भी कुछ ना कुछ हमें नोटिफिकेशन मिले, कुछ ऐसा सब प्रूफ मिले हमें कि हमारी इंक्रीमेंट होगी, तो फिर हम आगे देखेंगे, डिस्कस करेंगे क्लास से। फिलहाल मंडे तक तो है प्रोटेस्ट, ये तो अभी कंफर्म है। मंडे तक यहीं करने का इरादा है? हाँ, मंडे तक तो यही है, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम लोग। ईआर खुला हुआ है, अपना आईसीयू फंक्शनल है, हम लोग मरीजों को कोई तकलीफ नहीं दे रहे, इसलिए हम पीसफुली यहाँ मंडे तक तो कंटिन्यू करेंगे। देखिए, यही हमारा मेन पॉइंट है कि हम लोग इतने सालों से एक डिग्री पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना तन मन धन हर चीज़ लगा रहे हैं, बहुत मेहनत के बाद, हार्ड वर्क के बाद हम एक मकाम तक पहुंचते हैं। तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एटलीस्ट एक रिस्पेक्टेबल सैलरी हमें मिले और जो बेसिक हमारे राइट्स हैं किसी भी हॉस्पिटल में एज अ डॉक्टर्स, हमारे जो भी राइट्स होते हैं जिनमें एक एडिक्वेट सैलरी होती है और सिक्योरिटी होती है, ये सब जो हमारी बेसिक राइट्स हैं वही हम मांग रहे हैं। अब इस हॉस्पिटल में हम लोग 2 महीने से हाउस जॉब कर रहे हैं। सिक्योरिटी जो कि इमरजेंसी में सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, इमरजेंसी क्योंकि सबसे ज़्यादा क्रिटिकल एक डिपार्टमेंट होता है किसी भी हॉस्पिटल का, वहाँ पे बेसिक सिक्योरिटी भी अवेलेबल नहीं है। वहाँ पे कोई भी मॉब आके, कोई भी बाहर से 20, 25, 30 लोग आके आपको आराम से गन्स के ज़रिए हरास कर सकते हैं या किसी भी तरह हरास कर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि एक चेन ऑफ इवेंट्स होते हैं। आपके इतने बड़े टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स में बेसिक इक्विपमेंट्स नहीं है रिससिटेशन के। यही पॉइंट है कि एक हॉस्पिटल की इमरजेंसी में एक उसूल होता है कि एक से ज़्यादा अटेंडेंट्स तो आ ही नहीं सकते, और ये गार्ड्स का, सिटी वार्डन्स का या जो भी पुलिस तैनात होती है वहाँ पे उसका काम होता है। मसला यहाँ पे ये कि जो इमरजेंसी में वार्डन्स तैनात हैं उनके पास आर्म्स नहीं हैं, वो उनको अलाउ नहीं किया गया बकौल मैनेजमेंट के, जो कि एक बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, क्योंकि जब तक एक जो सिक्योरिटी पर्सनल्स उनके पास आर्म्स नहीं होंगे तो कोई भी आपको आराम से हरास कर सकते हैं, कोई इंटिमिडेट नहीं होगा। तो हमारी मेन मांग ये है कि जो भी पुलिस रेंजर्स वगैरह उनको तैनात किया जाए जिनके पास आर्म्स हों, ताकि वो एक बेहतर तरीके से सिक्योरिटी फराहम कर सकें, क्योंकि आराम से इस हॉस्पिटल में इमरजेंसी में 20, 25, 30 लोग इंटर हो जाते हैं, हरास करते हैं डॉक्टर्स को, और हमारे पास कोई एस्केप प्लान नहीं होता।
अभी तक तो हमारी पूरी कोशिश है कि पीसफुल प्रोटेस्ट पे ही रहें, क्योंकि हम नहीं चाहते, कोई इंसान नहीं चाहता कि वो मरीज़ों की हेल्थ पे या उनकी केयर पे कॉम्प्रोमाइज़ करे। इसी वजह से हमने इमरजेंसी और आईसीयू में जो भी डॉक्टर्स हैं वो अपनी ड्यूटीज़ अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं वो अपना कोई भी मतलब उनकी हेल्थ पे कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो। तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम पीसफुल ही रहें। ये बिल्कुल भी सही नहीं है और इसी वजह से सिक्योरिटी का इशू जो है वो हमारा नंबर 1 है। लेकिन सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम यहाँ पे 2 बजे रात को, 3 बजे, 5 बजे किस लिए आते हैं? पेशेंट्स के लिए। और फिर वही पेशेंट्स गुस्सा करके हमें ही मारते हैं, हमें ही धमकाते हैं, गन्स लेकर 4th फ्लोर तक पहुँच जाते हैं। हमारे जो साथ के कोलीग्स हैं वो कोई इतने बड़े तो नहीं हैं, कोई 35-40 साल का भी कोई वो नहीं है कि अगर कोई बड़ा बंदा उसके साथ ऐसा हो। हम लोग अभी इस फील्ड में आए हैं, हमें 2 से ढाई महीने हो गए हैं और हम लोगों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम इतने खूनखार लोगों को पहले काउंसिल करें और उनकी बात सुने, उनके पेशेंट्स को ट्रीट करें विद लैक ऑफ फैसिलिटीज़। वहाँ पे बेसिक नेसेसिटीज़ मौजूद नहीं है, फिर भी हम लोग जितनी कोशिश कर सकते हैं उतनी कोशिश हम करते हैं। तो ये तो बहुत गलत बात है और इसीलिए हमारी अपील है कि एटलीस्ट सिक्योरिटी तो हमें मिले। अभी इन चंद महीनों में, जब से देखें, हम लोगों को 1 महीने के अंदर अंदर 4 इवेंट्स ऐसे हो चुके हैं। लेकिन ये बात है कि वो डायरेक्टली पेशेंट को इमरजेंसी में ही लेकर आते हैं। यहाँ पे इस वक्त कोई मौजूद नहीं होता, रात को ये सारा होता है। वार्डन्स का ये कहना है कि इतने सारे लोग आ रहे हैं हथियार के साथ और सिटी वार्डन्स के पास वेपन नहीं होते। 1 से 2 बंदा है, वो भी बुलाने पर आता है जब सब ठंडा हो जाता है मामला, तब वीडियोज़ आ रही होती हैं, देखिए सिटी वार्डन्स तो यहाँ मौजूद थे, जबकि ऐसा नहीं होता, वरना हम मैसेज ही क्यों करें। जी, हमारे वालिदैन को हम ये बताते हैं, उन्होंने हमें इनकरेज करा है कि अपनी आवाज़ उठाओ, आके बैठो, क्योंकि हम अंदर तक अपनी कंप्लेंट्स लेकर गए हैं बट देयर इज़ नो आंसर। वो हमें कहते हैं अगर आप लोग को इतना मसला है तो रिज़ाइन करते हैं, क्यों काम कर रहे हैं यहाँ पे? क्या इनको इस बात का अंदाज़ा है कि हम यहाँ पे 150 हाउस ऑफिसर हैं, अगर हम यहाँ से चले जाए ना, ये अस्पताल नहीं चल सकता। आप रात में अपना मीडिया लेकर आए, हम यहाँ पे इतनी मेहनत करते हैं, हमारे जितने हाउस ऑफिसर्स हैं, लिटरली अभी हमें यहाँ पे आए 3 से कुछ बच्चों को 4 महीने हो गए, कुछ बच्चों को 2 महीने हुए हैं, लेकिन हम बहुत मेहनत से यहाँ पे काम करते हैं और ये अस्पताल अगर चल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ हाउस ऑफिसर्स की वजह से चल रहा है। लेकिन उसके बावजूद उनको ना हमारी कदर है, ना ये हमारी तनख्वाह हमारी 45,000 बोलते हैं कि हम आपको देंगे, लेकिन वो भी हमें अभी तक नहीं मिली है। कोर्ट की तरफ से हमारी 69,000 रुपीज़ है, उसका तो ये बिल्कुल ही जो है ना, ये कहते हैं कि हमें नहीं पता, हमारे हाथ में नहीं। तो हम ये पूछते हैं कि किसके हाथ में? जिसके हाथ में वो आके भाई हमें बता दे। हमारी सिर्फ ये अपील है कि जो, क्योंकि अंदर जो बैठे हैं ना, कहते हैं हमारी कोई अथॉरिटी नहीं, हमें नहीं पता। ये हमारा भी यही सवाल है। देखें, हमने शुरू के 2 दिन हमने अलग तरह से एहतजाज किया, अब हम यहाँ पर आ गए हैं, मीडिया के ज़रिए से मदद ले रहे हैं और हमारे भी वही सवाल आते हैं जो आपके हैं। ये कोई नया मसला नहीं। आप खुद बताएं कि सिक्योरिटी कोई ऐसा मसला है, ये एक हर मैं सिर्फ डॉक्टर का नहीं, हर पाकिस्तानी का हक है कि उनको सिक्योरिटी दी जाए। 5 हमले सिर्फ जून में हो चुके हैं हमारे डॉक्टर्स के ऊपर। इसी वजह से हम यहाँ पे जो है प्रोटेस्ट के लिए बैठे हुए हैं और हमारे डॉक्टर्स परेशान हैं। नहीं, बिल्कुल ये एहतजाज आगे जाएगा। आज हम जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं, लेकिन अगर हमें 1 हफ़्ता हो गया, लेकिन अगर ये मसले हल नहीं होते तो हम बिल्कुल आगे तक जाएंगे। हम यहाँ पर अपनी ड्यूटीज़, इसलिए यहाँ पे एक दिन का 1 घंटे का हमें हिसाब देना, हमसे 4 दिन की 7 दिन की मज़ीद ड्यूटीज़ कराएंगे। ऊपर पीजीज़ कंसल्टेंट्स हमसे खुश नहीं है, हम यहाँ पे जो बैठे हुए हैं ना, हमें 1 घंटे का हिसाब देना है, लेकिन फिर भी हम पीछे नहीं हटेंगे, हम बिल्कुल आगे तक जाएंगे। अभी हम पीसफुल प्रोटेस्ट हैं, अगर ये नहीं मानते फिर हमारे आगे हमारे कुछ प्लान्स हैं, तो इंशाल्लाह हम उसकी तरफ जाएंगे। बिल्कुल, ये हाउस ऑफिसर्स हैं जो कि सरापा एहतजाज हैं। 2 माह हुए हैं इनको आए हुए और 2 माह की सैलरीज इनकी पेंडिंग है। मुतालबा यही है कि जो CPSC की जानिब से इनको 69,900 या 600 गालबन कुछ इनकी सैलरी नोटिफिकेशन के मुताबिक है, वो जो वो इनको फराम की जाए। दूसरी जानिब जो सिक्योरिटी का फुकदान है, सिक्योरिटी का फुकदान अब्बासी शहीद अस्पताल में ना सिर्फ आज का या कल का मसला है, ये गुज़िश्ता कई सालों से ये मसला है। इससे पहले भी जो हाउस ऑफिसर्स हैं उन्होंने भी इसकी खूब आवाज़ बुलंद करी, लेकिन जो इंतज़ामी ढांचा है इस हॉस्पिटल का, वो इस अस्पताल की सिक्योरिटी को जो वो बाअसर बनाने में बिल्कुल जो वो नाकाम साबित होता है। ताहम इनके मुतालबात हैं कि अगर इनके 3 मुतालबात मुकम्मल नहीं किए गए तो ये पीर तक जो वो अपना एहतजाज इसी तरीके से जारी रखेंगे और उसके बाद भी अगर कोई इनका हल ना निकला तो उसके बाद ये जो वो अपनी एहतजाजी तहरीक को जो वो तेज़ करेंगे, उसके बाद अपने अगले लाएमल का जो वो फैसला करेंगे।